नमस्कार, जय हिंद। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी में आएंगे। ठीक है, साथ ही नेवी एमआर का जो भी एग्ज़ाम देंगे, नेवी एमआर या फिर एसएससी यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम आप देंगे जिनमें भी जनरल साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह प्रीवियस ईयर पेपर्स पर डिपेंड है। अलग अलग राइटरों की बुक से प्रीवियस ईयर पेपर पर डिपेंड है, कम से कम 10 से 12 साल के। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़नी है, लास्ट तक देखना। एक आधा क्वेश्चन भी अगर आपने छोड़ दिया तो शायद वही एग्जाम में आ जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। पहला क्वेश्चन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, बिना इधर उधर की बातें किए। जड़त्व का गुण, चार ऑप्शन दिए हैं। जड़त्व का गुण किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो ध्यान दीजिए, जड़त्व का गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व होता है क्या, थोड़ा सा हम आपको डिफाइन कर दें। जड़त्व न्यूटन की गति का पहला नियम है, जो कि वस्तु अगर गति में है तो गति में रहने का प्रयास करती है, और वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहने का प्रयास करती है। इसे ही जड़त्व का गुण कहते हैं। जड़त्व के गुण दो प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक है, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो, अगर किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल हमेशा वृद्धि होती रहेगी चाल में, या उसके वेग में हमेशा वृद्धि होगी, या वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती रहेगी, या उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। आपको दिमाग में थोड़ा जोर देना है, इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है जैसे एग्जाम में ही आप बैठे हों। ऐसे आपको नहीं करना है कि नॉर्मली आंसर के लिए वेट करें, ट्राई करनी है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, ठीक है, तब उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। जब कुछ भी फोर्स लगेगा तभी उस पर कोई गति जो है उसकी त्वरित होगी। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, गति करने के लिए कोई बल लगाया गया F, तो बल का परिमाण और बल का द्रव्यमान आपको ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बताइए। न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि F बराबर ma, और त्वरण ज्ञात करना होता है तो क्या हो जाता है F/m। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो क्या होगा। देखिए, m कितना दिया है आपका, m दिया है 1 kg और f कितना दिया है 1, तो त्वरण का फॉर्मूला लगेगा A=F/m। f की जगह पर 1 रखा जाएगा बटे में, m की जगह पर भी 1, 1 से 1 कटा तो आंसर कितना जाएगा 1 आएगा। और उसका मात्रक क्या होता है त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, बताइए वस्तु के क्या होता है, बल के समानुपाती, वेग के समानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती, जड़त्व के समानुपाती। इसका बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बल के समानुपाती होता है। अगर कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करे तो बल का क्या परिमाण होगा। तो F बराबर ma का फॉर्मूला लगेगा। m इसमें दिया है 0.6 और a इसमें दिया है 0.08, तो 8×48 हो जाएगा। 48 में कौन से वाला, a आपका सही आ जाएगा आंसर। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, a में कोई बल है 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में a में 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। दो त्वरण है, एक 8 है, एक 5 है। तब बताना है आपको b की अपेक्षा a बड़ा है, a की अपेक्षा b बड़ा है, दोनों समान है और दोनों शून्य है। ध्यान दीजिएगा, a की अपेक्षा b बड़ा है तो ये ख आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हल्के क्वेश्चन नहीं आते। संवेग का मात्रक बता दीजिए तो कोई बता देगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरीके के नहीं आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा, mv हो जाएगा। p बराबर क्या होता है संवेग का सूत्र, mv। गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दें, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दें तो उसका संवेग कितना हो जाएगा। तो उसका संवेग अगर उसका आधा कर दें तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग भी आधा हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। न्यूटन की गति के तीसरे नियम से क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित बल कैसे होंगे।
ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही बल लगे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। कल भी ये क्वेश्चन बताया था, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के बाद गेंद रुक जाती है, गेंद की गति धीमी हो जाती है, किसके कारण? नॉर्मल सी बात है, गेंद पर भी एक विपरीत बल कार्य कर रहा है, जड़त्व के कारण। ठीक है, घर्षण बल कार्य कर रहा है। देखिए, घर्षण बल कार्य कर रहा है गेंद पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 11। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रह सकते हैं चैनल से। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंस्टाग्राम आईडी का। वैसे इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे अजय महेंद्रा 47, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट जरूर करना। जय हिंद।